भारत के सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है कुतुब मीनार। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और सिकंदर लोदी ने अपने अपने शासनकाल में बनवाया था। दिल्ली के सेठ सराय यानी आज के महरौली में स्थित कुतुब मीनार यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। भारत समेत दुनिया भर से हर साल करीब 30 से 40 लाख टूरिस्ट कुतुब मीनार देखने आते हैं। आपको बता दें कि कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों 42 सालों से भी ज्यादा समय से कुतुब मीनार बंद पड़ा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए टूरिस्ट को आज सिर्फ बाहर से ही कुतुब मीनार का दीदार करना पड़ता है। मीनार के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब 42 साल पहले टूरिस्ट को मुख्य मीनार के अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने कुतुब मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बात 4 दिसंबर 1981 की है। शुक्रवार के दिन कुतुब मीनार टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ था। मीनार के दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भीड़ लगी हुई थी। सुबह के करीब 11:30 बजे अचानक मीनार के अंदर की लाइटें बंद हो गई। इस दौरान 500 से ज्यादा लोग मीनार के अंदर थे। हालांकि मीनार में हवा और रोशनी के लिए इक्वल डिस्टेंस पर बड़े बड़े होल बने हुए थे, लेकिन डर की वजह से टूरिस्ट सेफ जगह की तलाश में खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से मीनार के अंदर आने वाली रोशनी एकदम बंद हो गई और अंदर अंधेरा छा गया। इसी बीच किसी ने कुतुब मीनार गिरने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मीनार के मेन गेट पर उस समय स्टील के भारी दरवाजे हुआ करते थे जो अंदर की ओर खोलते थे, लेकिन जैसे ही अंदर लोगों की संख्या बढ़ी, चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। जब सैकड़ों लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजे चौखट से चिपक गए। ऐसे में सिक्योरिटी टीम गेट के पीछे लोगों की भारी भीड़ की वजह से अंदर नहीं घुस सकी। बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मची और कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग अंधेरे में घायल और मरे पड़े थे। अच्छी बात यह थी कि मेंटेनेंस करने के लिए कुतुब मीनार के पीछे एक मचान बनवाया गया था। इसके बाद बचावकर्मी इसी मचान से अंदर घुसे और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सैकड़ों लोगों की जानें बचाई गई। इनके अलावा कई शवों को भी बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड यहां पहुंची तब तक मृतकों को कुतुब लॉन में रखा गया था और घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पतालों में ले जाया गया। दोपहर करीब 3:30 बजे उस समय गृह मंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि कुतुब मीनार हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल हुए हैं। जब इस हादसे के बारे में लोगों से पूछा गया तो घटना के दौरान जिंदा बचे लोगों का कहना था कि कुछ शरारती लड़कों ने अंधेरे में महिला टूरिस्ट के साथ बदसलूकी की थी और जब उन महिलाओं ने नीचे की ओर भागने की कोशिश की तो वहां भगदड़ मच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत से इनकार किया था, लेकिन उस वक्त की जी न्यूज रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यूजीलैंड के 2 पर्यटकों जैकी और मैरी ने कंप्लेन की थी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब इस मामले की जांच में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जगदीश चंद्रा की जांच रिपोर्ट में भी विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ छेड़खानी का जिक्र किया गया था। इस मामले में दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि 4 दिसंबर 1981 की सुबह 10:50 से दोपहर 12:30 बजे तक के बीच मीनार में कोई बिजली नहीं उड़ी थी। सुबह 9:15 पर एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया था, जिससे बिजली गुल हो गई थी। सुबह 10:50 पर सप्लाई बहाल कर दी गई, लेकिन चंद्रा आयोग की रिपोर्ट में बिजली जाने को इस पूरी ट्रेजेडी के मुख्य कारणों में से एक माना गया है और इसके लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग यानी डेसू को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को भी खराब मैनेजमेंट के लिए समान रूप से दोषी ठहराया गया। तो ये थी कहानी कुतुब मीनार के सालों से बंद रहने के पीछे की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।